Hello everyone. Welcome to the one of the finest place to learn physics. I hope you all are fine. तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम एक बिग अनाउंसमेंट करने आए. यस, अ बिग अनाउंसमेंट फॉर नीट 2021. जो भी स्टूडेंट्स नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड सीरीज, एक कंप्लीट पैकेज जो है वो लॉन्च करने आए. सो प्रेजेंटिंग to all of you a dedicated series or a complete package for NEET 2021 चाणक्य नीति. Yes, a complete series for NEET 2021. तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा पूछना था कि कहाँ से शुरू करें. 11th का पढ़ा नहीं, 12th का भी पढ़ रहे, उसमें भी थोड़ा बाकी है, तो कहाँ से शुरू करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस सीरीज में मिल जाएगा. बस आपको ये करना है, इस सीरीज को फॉलो करते जाना है. तो वीक में 2 से 3 जो है वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और उसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस एक क्रैश कोर्स की तरह. यस, एक शॉर्ट एंड स्वीट सीरीज है, बस आप इसे फॉलो कीजिए. तो व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ दिस सीरीज? क्या है की फैक्टर्स, चलो देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर एंड यूनिट वाइज डिटेल सॉल्यूशन होगा. हम एक एक चैप्टर वाइज जो है उसके सभी एमसीक्यूज जो है उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे. उसके बाद डिस्कशन ऑफ वेरियस एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट 32 इयर्स. 32 इयर्स में पूछे गए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो पास्ट 32 इयर्स में जो भी सवाल पूछे गए उन सभी सवालों का यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में उसका सॉल्यूशन करेंगे. तो बस आपको देखो यहाँ पे क्या करना है स्ट्रेटेजी वाइज, बिकॉज 32 इयर्स में पूछे गए जो सवाल है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं. बिकॉज 32 इयर्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हो, तो उसमें पूरे चैप्टर के जो निचोड़ निचोड़ के जितने भी सवाल पूछे होंगे उन सभी का आपको एक अंदाजा आ जाएगा. बराबर. तो एक बेनिफिट होता है ऐसे सवाल करने का, और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए सवाल है उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है. तो जैसे सीबीएसई पीएमटी एग्जाम होती है, सीबीएसई पीएमटी हो गई, उसके बाद एआई पीएमटी, और उसके बाद जो नीट में पिछले कुछ साल में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे, जो एमसीक्यू थे, उसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे. यहीं से हमारी शुरुआत होगी. उसके बाद डिस्कशन ऑफ क्रक्स पॉइंट्स, मतलब काफी सारे सवाल जो है वो एक तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं. मतलब ये मैं कहने जा रहा हूँ कि काफी सारे सवाल जो है उसको ट्विस्ट करके पूछने वाले हैं या पूछेंगे. बराबर. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी एमसीक्यूज करेंगे, जो भी एमसीक्यूज करेंगे उन सभी एमसीक्यूज को रगड़ रगड़ के कितनी बार पूछ सकते हैं, क्या उसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो कैसे पूछ सकते हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्कशन उसका हम करने वाले हैं, वो हमें पता होना चाहिए. सो डिस्कशन ऑफ क्रक्स पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि काफी सारे एमसीक्यूज में फॉर्मूला जो है वो आपको नहीं पता होती, वो कहाँ से आती है ये फॉर्मूला, तो वो सब हम सिखाएंगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए. बराबर. जो एक ही क्वेश्चन को रगड़ रगड़ के कैसे पूछा जा सकता है वो भी समझना जरूरी होता है. तो उसके बाद ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स एंड मटेरियल, ये एकदम खास है आपके लिए कि जो भी लेक्चर में यहाँ पे आप पढ़ोगे, जो भी लेक्चर में आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आपको एक पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ मटेरियल के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा. और खास करके चैप्टर वाइज एक आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी. यस, फॉर्मूला जो है वो फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. कौन से क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्ट तो वो दूर की बात है, पहले फॉर्मूला तो समझ में आनी चाहिए ना कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अलावा जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आने ही चाहिए. तो बिना फॉर्मूला के नीट के पेपर में आप बैठोगे तो वो ऐसा होता है कि बिना हथियार के वॉर लड़ने जैसा है ना. सो ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स एंड मटेरियल के लिए
आपको हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, बराबर। सो कई सारे बेनिफिट्स आपको होंगे, आप कभी भी ये मटेरियल और नोट्स से रिवाइज कर सकते हो, बराबर। एग्जाम से पहले ये रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। क्रक्स पॉइंट्स पढ़ लिए, की पॉइंट्स पढ़ लिए, आपको फॉर्मूलाज आपने रिवाइज कर लिए, तो आपका 50-60% जो है वो काम वहां पे ही खत्म हो जाता है। सो ये बहुत ही जरूरी है। ओके, उसके बाद डे एंड मंथ वाइज प्लानिंग, कि कौन से दिन में आप ये करोगे या फिर कितने दिन में कौन सा यूनिट करोगे। काफी सारे यूनिट ऐसे होते हैं जिसको आप 1-2 दिन में निपटा दोगे, चलेगा। बट काफ़ी सारे यूनिट जो होते हैं उसका वेटेज भी ज़्यादा है, उसको आप अच्छे से करोगे तो वहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फ़ॉलो करोगे, तो आपको उस सभी प्लानिंग जो है वो मतलब आपको डे एंड मंथ वाइज़ प्लानिंग जो है वो अवेलेबल होगा। और उसके लिए आपको एक ग्रुप जॉइन करना होगा, उसके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ओके। तो उसके बाद एक टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज तो टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल पीडीएफ फॉर्म में हो ही जाएंगे, बट एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो एक कंप्लीट सिलेबस होने के बाद हम जो है वो करने वाले। सो आपको चैप्टर वाइज पहले यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको पर्टिकुलर बेसिक से एडवांस लेवल के एमसीक्यूज के टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद सिलेबस पूरा कवर करने के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो एग्जाम्स के आगे आगे आपको अवेलेबल होगी। सो ये सारे बेनिफिट्स है इस सीरीज से जुड़ने के बाद। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सीरीज को फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है। तो आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, हमारा जो एम है, वो हम अचीव कर सकते हैं, बराबर। सो बेसिकली आपको जो पीछे रह गए हैं, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भी हम अभी पीछे रह गए हैं, 11th का हमारा बाकी है, वो सब कुछ यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। बस आपको इस सीरीज को आपको इसे अच्छे से फॉलो करना है, बराबर। तो मिलते हैं इस अमेजिंग से चाणक्य नीति के इस सीरीज में, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर, बराबर। तो मिलते हैं इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।